तो इस कहानी में हमें कुछ लुटेरों को दिखाया जाता है जो कि बैंक लूटने के लिए आए होते हैं, लेकिन बाद में ये अपने ही गैंग के लोगों को मारने लगते हैं। जोकर ने इनसे कहा था कि जितने लोग कम होंगे उतना ही हिस्सा बड़ा होगा। जोकर जो किसी के भी दिमाग के साथ खेल सकता है, जो किसी को भी अपना काम करवाने के लिए मजबूर कर सकता है, उसके प्लान के मुताबिक वैसा ही होता है। वो लोग एक दूसरे को गोली मार देते हैं और सबसे आखिर में जो बचता है वो भी अपने पार्टनर को गोली मार देता है और ये जोकर होता है जो कि पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें बैटमैन को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक माफिया की डीलिंग होने वाली थी, लेकिन बैटमैन उन्हें पकड़ लेता है। इसके बाद वो जेम्स गॉर्डन के पास जाता है। वो उसे बताते ही कि जोकर ने इस बार जो चोरी की है ये अंडरग्राउंड के लोगों का पैसा है और जोकर किसी न किसी बैंक में इन पैसों को डाल ही देगा और जो बैंक ये पैसा लेगी उन बैंक्स के ऊपर वो छापा मार लेगा। ऐसा जेम्स गॉर्डन का प्लान था और वो इस काम के लिए हार्वी डेंट को हायर करते हैं। हार्वी डेंट एक वकील होता है जिसने अब तक कई सारे क्रिमिनल्स को जेल में डाल दिया है। वो यहाँ उन दोनों का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हमें उन गैंगस्टर्स को दिखाया जाता है जिनके पैसे चोरी हुए थे। यहाँ पर एक और आदमी होता है जो कि टीवी से उनसे बात कर रहा था। उसका नाम था लाओ। वो कहता है कि फिलहाल हमारे 68 मिलियन डॉलर्स गायब है और अब पुलिस भी हमारे पैसों के पीछे पड़ी है। हमारा जो बाकी का ब्लैक मनी है वो मैंने सही सलामत निकाल लिया है। वो कहता है कि मैं फिलहाल चाइना जा रहा हूँ, वापस आने के बाद मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। उनकी ये मीटिंग चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर जोकर आ जाता है और वो लाओ से कहता है कि तुम जहाँ चाहे वहाँ जाकर छुप जाओ, लेकिन बैटमैन तुम्हें ढूंढ निकालेगा। जोकर उनसे कहता है कि ये काम मैं बड़ी ही आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन जिस काम में तुम माहिर हो वो काम मुफ्त में करने का क्या फायदा। वो यहाँ इनडायरेक्टली उनसे पैसों की डिमांड कर रहा था। तब वो लोग कहते हैं कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए। तब वो कहता है कि मुझे हर एक आदमी का 50% चाहिए जो फिलहाल आपने छुपा के रखे है। इसकी वजह से उन गैंग में से एक आदमी भड़क जाता है। वो बोलता है कि अभी तो तुम यहाँ से जा रहे हो, लेकिन मैं ये ऐलान करता हूँ कि अगर कोई तुम्हें मार के मेरे पास लेकर आए तो मैं उसे $5 लाख दूंगा और अगर कोई तुम्हें जिंदा पकड़ कर लाया तो मैं उसे $10 लाख दूंगा। जोकर उसका ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है और उसे एक नंबर देता है। जोकर उसे कहता है कि जब भी मेरी याद आए तब इस नंबर पे फोन करना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें बैटमैन, हार्वी डेंट और जेम्स गॉर्डन को दिखाया जाता है। हार्वी डेंट कहता है कि उन्हें पहले ही पता चल गया था कि हम वहाँ पर छापा मारने वाले हैं। हो सकता है कि हमारे डिपार्टमेंट में से कोई उनसे मिला हुआ हो और अब लाओ भी यहाँ पर नहीं है, वो भी चाइना भाग चुका है। इसकी वजह से बैटमैन चाइना जाता है और लाओ को पकड़ कर ले आता है। तब लाओ उनसे कहता है कि मैं आपको पैसों का पता तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको उन गैंगस्टर्स का पता बता सकता हूँ। दरअसल लाओ इन सारे गैंगस्टर्स का अकाउंटेंट होता है और वो इनके सारे पते पुलिस को दे देता है। इसके बाद बैटमैन इन सारे मुजरिमों को पकड़ लेता है और हार्वी डेंट 500 से ज्यादा केसेस को सॉल्व कर देता है। दूसरी तरफ जोकर उन लोगों को मारने लगता है जो कि बैटमैन के फैन है, जो बैटमैन का नकाब पहनकर जुर्म को खत्म कर रहे थे। जोकर ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो बैटमैन के पीछे का असली चेहरा जान सके। इसके बाद ब्रूस एक पार्टी रखता है क्योंकि गौथम शहर के ज्यादातर मुजरिम अब पकड़े जा चुके हैं, जिसका क्रेडिट जाता है हार्वी डेंट को। इस पार्टी में रेचल भी आई होती है जो कि जल्द ही हार्वी डेंट से शादी करने वाली थी। वो यहाँ हार्वी डेंट की बहुत तारीफ करता है। ब्रूस ये जान चुका था कि अब जोकर इस पार्टी में आने वाला है, इसलिए वो हार्वी डेंट को बेहोश करता है और बैटमैन बन के वहाँ से चला जाता है। तब तक जोकर उस पार्टी में पहुँच जाता है और वो यहाँ हार्वी डेंट के बारे में सबसे पूछताछ करता है क्योंकि हार्वी डेंट की वजह से ही सारे मुजरिम जेल में जा चुके हैं। तभी बीच में रेचल आ जाती है और वो उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन सही समय पे बैटमैन वहाँ आ जाता है। लेकिन तभी जोकर रेचल को गन पॉइंट पर ले लेता है और वो उसे एक बड़ी सी बिल्डिंग में से धक्का दे देता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बैटमैन रेचल को बचा लेता है। इसके बाद वो उस कमिश्नर और उस जज को मार देता है जिनकी वजह से आज ये सारे मुजरिम जेल में है और जोकर का अगला शिकार मेयर होता है। लेकिन वहाँ पर मेयर की जान जेम्स गॉर्डन बचा लेता है, जिससे जोकर का प्लान फ्लॉप हो जाता है। लेकिन इसकी वजह से हार्वी डेंट चौकन्ना हो जाता है क्योंकि अब हार्वी डेंट की जान को भी खतरा था, इसलिए वो रेचल को किसी सेफ प्लेस पर जाने का कहता है। तभी रेचल को ब्रूस का ख्याल आता है और वो उसके घर चली जाती है। यहाँ बैटमैन एक गैंगस्टर को पकड़ लेता है और उससे जोकर के बारे में पूछताछ करता है। तो वो गैंगस्टर उसे बताता है कि जोकर चाहता है कि तुम मास्क उतार के उसके सामने जाओ, तभी वो क्राइम करना बंद कर देगा। बैटमैन वहाँ से चला जाता है। यहाँ हार्वी डेंट ने एक जोकर के आदमी को पकड़ा था और उससे जोकर के बारे में पूछताछ करता है। तभी हार्वी डेंट अपने जेब में से एक सिक्का निकालता है और उससे कहता है कि तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला इस सिक्के से होगा। लेकिन तभी वहाँ पर बैटमैन आ जाता है और वो उसे ऐसा करने से मना करता है। बैटमैन उसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का कहता है ताकि वो उस कॉन्फ्रेंस में अपना नकाब उतार सके, जिससे कि जोकर और कोई क्राइम नहीं करेगा। बैटमैन के पास अपना नकाब उतारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। अब अगले दिन प्रेस
कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सब लोग बैटमैन की शक्ल के बारे में जानना चाहते हैं। हार्वी डेंट उन सब लोगों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग हार्वी डेंट की एक नहीं मानते, क्योंकि अब लोग भी बैटमैन को हेट करने लगे थे, क्योंकि बैटमैन की वजह से ही इतनी सारी जाने जा रही थी। हार्वी डेंट कहता है कि ठीक है, तो बैटमैन को हिरासत में ले लो। वो जैसे ही आगे आने लगता है, हार्वी डेंट कहता है कि मैं ही बैटमैन हूँ, और ये जानने के बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि वो ये जानता था कि बैटमैन जेल में जाने के बाद क्राइम और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अब पुलिस जैसे ही उसे ले जा रही होती है, तभी जोकर उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है, लेकिन सही समय पे बैटमैन वहाँ आता है और वो जोकर की गाड़ी को पलट देता है, जिससे जोकर गाड़ी के बाहर गिर जाता है। और बैटमैन जैसे ही गाड़ी लेकर उसे मारने के लिए आगे आता है, तब जोकर बिल्कुल नहीं डरता, वो उल्टा कहता है कि आओ मुझे मारो। लेकिन बैटमैन एक रहमदिल इंसान होता है, जिसकी वजह से वो अपना रास्ता बदल देता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जोकर उसे कुछ कर पाता उससे पहले ही हार्वी डेंट उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि जेम्स गॉर्डन मेयर की जान बचाते हुए मर गए, लेकिन ये जेम्स गॉर्डन का प्लान था। अब वो जोकर को पकड़ लेते हैं और हिरासत में लेते हैं, जिससे अब वो कमिश्नर बन जाते हैं। इसके बाद पुलिस को खबर मिलती है कि हार्वी डेंट जोकर के कब्जे में है। हालांकि जोकर जेल में ही होता है। हार्वी डेंट को जिसने पकड़ा वो जोकर के ही आदमी थे। जिसके बाद जोकर से पूछताछ करने के लिए बैटमैन को बुलाया जाता है और बैटमैन उसे बहुत मारने लगता है। उससे पूछता है कि हार्वी डेंट कहाँ है, लेकिन जोकर पे उसकी मार का थोड़ा भी असर नहीं पड़ता। जोकर उसे कहता है कि तुमने अपनी जगह हार्वी डेंट को मरने दिया। तब बैटमैन उसे कहता है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। तब जोकर उससे कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुम्हारी उसूलों को तोड़ना चाहता हूँ। तुम किसी की भी जान नहीं लेते, जबकि मैं सबकी जान ले लेता हूँ। तुम बस अपना ये एक उसूल निकाल दो तो हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। जोकर कहता है कि रेचल भी मेरे कब्जे में है। इसके बाद बैटमैन उसे और भी ज्यादा मारने लगता है, लेकिन जोकर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और आखिर में वो बैटमैन से सिर्फ इतना कहता है कि तुम दोनों में से किसी एक को ही चुन सकते हो। वो कहता है कि इन दोनों के भी पास बॉम्ब्स है, अगर तुम किसी एक को बचाओगे तो दूसरा वाला मर जाएगा। जोकर उसे उन दोनों का पता बता देता है और बैटमैन रेचल को बचाने के लिए निकल जाता है, लेकिन जब वो उस ठिकाने पर पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर हार्वी डेंट है, जबकि रेचल दूसरी जगह पर है। दरअसल जोकर ने उससे झूठ बोला था, क्योंकि जोकर के लिए किसी इंसान की जान लेना और जान देना किसी खेल के बराबर है। हालांकि बैटमैन हार्वी डेंट को तो बचा लेता है, लेकिन हार्वी डेंट का आधा चेहरा जल जाता है। यहाँ रेचल मर जाती है और जोकर भी जेल से भाग जाता है। वो अपने साथ लाव को भी ले जाता है और लाव की मदद से वो उन छुपाए हुए पैसों तक पहुंच जाता है, लेकिन जोकर पैसों के साथ साथ लाव को भी जला देता है। यहाँ ब्रूस की कंपनी में काम करने वाले गोल्डमैन नाम के एक इंसान को ब्रूस की असलियत का पता चल जाता है और वो ब्रूस की असलियत के बारे में टीवी के सामने बताने वाला था, लेकिन जोकर ने अब अपना प्लान चेंज किया होता है। वो अब ये चाहता था कि बैटमैन के बारे में किसी को भी पता न चले, इसलिए वो टीवी पे आके लोगों को धमकी देता है कि इस इंसान को मार डालो वरना मैं एक हॉस्पिटल को उड़ा दूंगा। इसके बाद वो एक नर्स का रूप लेके एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर हार्वी डेंट है। वो उसके सामने जाके बैठ जाता है, जिससे हार्वी डेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि रेचल को मैंने नहीं मारा, मैं तो पुलिस के हिरासत में था। वो उसके हाथ में एक बंदूक देता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मुझे अभी गोली मार दो। वो हार्वी डेंट को उन लोगों के बारे में बता देता है जिन लोगों ने हार्वी डेंट और रेचल को किडनैप किया था। इसके बाद जोकर उस हॉस्पिटल में बॉम्ब फिक्स कर देता है और वो उस हॉस्पिटल को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन खुशकिस्मती से उस हॉस्पिटल में कोई नहीं था सिवाय हार्वी डेंट के। लेकिन अब हार्वी डेंट को भी बचा लिया जाता है। अब वो यहाँ से हॉस्पिटल की एक बस को भी लूट लेता है, जिसके अंदर बहुत से पैसेंजर्स होते हैं। इसके बाद जोकर एक लाइव टेलीकास्ट रखता है, जिसमें एक रिपोर्टर बता रहा था कि तुम लोगों ने वो नहीं किया जो मैंने कहा था, इसलिए अब मैं इस पूरे गौतम शहर को बॉम्ब से उड़ा दूंगा। इसलिए पूरा गौतम शहर घबरा जाता है और वो लोग एक बोट का इंतजाम करते हैं। यहाँ पर 2 बोट्स को रेडी किया जाता है, जिनमें से एक बोट में थे आम लोग तो वही दूसरे बोट में थे क्रिमिनल। तो वही हमें उन बोट्स को दिखाया जाता है जिनके अंदर अब जोकर बोलने लगता है। जोकर उनसे कहता है कि इन दोनों भी बोट्स के अंदर मैंने बॉम्ब फिक्स किए हुए हैं और इन दोनों भी बोट्स के अंदर एक एक रिमोट होता है। वो रिमोट दूसरी वाली बोट को उड़ा सकता था। जोकर उनसे कहता है कि अगर आज रात 12 बजे तक तुम दोनों बोट में से किसी एक ने दूसरी बोट को नहीं उड़ाया तो मैं दोनों बोट्स को उड़ा दूंगा। तो वही हमें हार्वी डेंट को दिखाया जाता है, जो कि उन किडनैपर्स को ढूंढ रहा था, क्योंकि अब उसका दिमाग पूरी तरह से घूम चुका है। तो वही हमें बैटमैन को दिखाया जाता है, जो कि अपने ट्रैकर के मदद से जोकर की लोकेशन ट्रैक कर देता है। वो वहाँ जोकर को पकड़ने के लिए जाता है। वहाँ जोकर के आदमी भी थे। वो उन लोगों को जैसे ही मारने लगता है तब उसे पता चलता है कि ये तो आम लोग हैं, जिनके हाथ जोकर ने बांध दिए थे। उनके हाथों में गन बांध कर उन्हें मास्क पहना दिया था, ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि वो जोकर के आदमी है और ये और कोई नहीं उसी बस के पैसेंजर्स होते हैं जिसे जोकर ने लूटा था। लेकिन बैटमैन उन्हें भी बचा लेता है। तभी जोकर उसे पीछे से मारता है और इन दोनों में बहुत ज्यादा हाथापाई होती है और तभी 12 बज जाते हैं। लेकिन दोनों भी बोट्स में से कोई भी बॉम्ब एक्टिवेट नहीं करता। लेकिन जोकर के पास इन दोनों भी बोट्स का रिमोट होता है, लेकिन वो अपने रिमोट के बटन
बटन को दबाता उससे पहले ही बैटमैन उसे धक्का दे देता है, जिससे जोकर नीचे गिरने लगता है। लेकिन वो साथ ही हंस रहा था क्योंकि उसके प्लान के मुताबिक उसने बैटमैन का उसूल तोड़ दिया, क्योंकि अब जाके वो एक बुरा आदमी बन चुका है। लेकिन बैटमैन ऐसा होने नहीं देता, वो उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद जोकर उसे बताता है कि मुझे मारने से पहले हार्वी डेंट को ढूंढो। इसलिए अब बैटमैन उसे ढूंढने के लिए जाता है जहाँ हार्वी डेंट ने गॉर्डन के बच्चों को किडनैप किया था। उसने उन बच्चों को इसलिए किडनैप किया था क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहुत से बेईमान ऑफिसर्स थे, जिनके चलते गौथम शहर कभी भी शांत नहीं रह पाया। और बैटमैन उसे ढूंढ लेता है और वो वहाँ पर एक सिक्का उछालता है। अगर इस सिक्के का जला हुआ हिस्सा सामने आया तो वो बैटमैन को गोली मार देगा, और अगर सिक्के का जला हुआ हिस्सा नहीं आया तो वो बच्चों को मार देगा। और उस सिक्के का जला हुआ हिस्सा बाहर आता है, जिससे कि वो बैटमैन को गोली मार देता है। लेकिन वो यहाँ पर एक और बार सिक्के को उछालता है, जिससे कि अब उस सिक्के का जो जला हुआ भाग नहीं है वो आगे आता है। और वो जैसे ही बच्चों को मारने लगता है, बैटमैन उसे नीचे गिरा देता है, जिससे हार्वी डेंट की मौत हो जाती है। हार्वी डेंट ने मरने से पहले 2 पुलिस ऑफिसर्स और 2 गैंगस्टर्स को मार दिया था। अब हार्वी डेंट ने काफी सारे अच्छे काम किए थे, और अगर लोगों को ये पता चलता कि उसने पुलिस वालों के खून किए हैं तो लोगों की नजर में वो एक बुरा आदमी बन जाता। इसलिए बैटमैन उसका इल्जाम अपने सर ले लेता है और वहाँ से निकल जाता है, जिससे कि सारे लोगों की नजर में अब वो एक बुरा आदमी बन चुका है। अब कुछ टाइम बाद अल्फ्रेड को रेचल का लेटर मिलता है। ये लेटर रेचल ने मरने से पहले लिखा था, जिसमें उसने कहा था कि वो भले ही हार्वी डेंट के साथ शादी कर रही है पर वो अभी भी ब्रूस से ही प्यार करती है, जिसे अब अल्फ्रेड जला देता है क्योंकि अब इसका कोई फायदा नहीं था। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।